दुनिया देख रही है। दो एशियन जायंट्स, इंडिया और चाइना, एक साइलेंट डांस ऑफ मिलिट्री माइट में हैं। दोनों देशों के पास जबरदस्त आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिनको हिस्ट्री, एम्बिशन और अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड करने की जरूरत ने शेप किया है। उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ्स को कंपेयर करना आसान नहीं है, लेकिन की फैक्टर्स को एग्जामिन करके इस डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर को समझ सकते हैं। यह एनालिसिस 7 क्रूशियल एस्पेक्ट्स में जाता है: ट्रूप स्ट्रेंथ, डिफेंस बजट्स, कॉम्बैट एक्सपीरियंस, प्रोफेशनलिज्म, एयर पावर, नेवल कैपेबिलिटीज और न्यूक्लियर आर्सेनल्स। इन एलिमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है साइनो इंडियन मिलिट्री इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। अपनी विशाल पॉपुलेशन के साथ चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसमें 20 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनेल हैं। इसके विपरीत इंडिया के पास लगभग 1.4 मिलियन सोल्जर्स की एक लीनर लेकिन सब्सटैंशियल फोर्स है। पीएलए का शेयर साइज उसे किसी भी प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट में एक अनडिनाइबल एडवांटेज देता है। हालांकि नंबर्स पूरी स्टोरी नहीं बताते। इंडिया के पास एक लार्जर रिजर्व फोर्स है जो वॉर के समय अपनी रैंक्स को बोल्स्टर कर सकती है। इसके अलावा इंडिया की आर्मी बैटल हार्डेंड है, अपनी इंडिपेंडेंस के बाद से कई कॉन्फ्लिक्ट्स में एंगेज होने के कारण। जब डिफेंस स्पेंडिंग की बात आती है तो चाइना इंडिया से काफी ज्यादा खर्च करता है। उसका ऑफिशियल डिफेंस बजट लगभग $292 बिलियन है, जो इंडिया के 72.9 बिलियन एलोकेशन से काफी ज्यादा है। यह फाइनेंशियल मसल चाइना को अपने मिलिट्री हार्डवेयर को मॉडर्नाइज करने और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में हेविली इन्वेस्ट करने की परमिशन देता है। हालांकि इंडिया ने इस गैप को ब्रिज करने में काफी तरक्की की है। हाल के वर्षों में उसका डिफेंस बजट लगातार बढ़ा है, जो उसकी बढ़ती इकोनॉमिक प्रोग्रेस और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की उसकी कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। चाइना का आखिरी मेजर मिलिट्री एंगेजमेंट उसका वियतनाम के साथ 1979 में ब्रीफ लेकिन ब्लडी बॉर्डर वॉर था। हालांकि इस कॉन्फ्लिक्ट ने वैल्यूएबल लेसन्स प्रदान किए, लेकिन यह इंडिया के एक्सटेंसिव कॉम्बैट एक्सपीरियंस के सामने फीका है। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद से कई युद्ध लड़े हैं, जिसमें 1947, 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ 1962 में चाइना के साथ एक बॉर्डर वॉर भी शामिल है। इस हार्ड वन एक्सपीरियंस ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के स्किल्स और टैक्टिक्स को होन किया है। सेक्शन 5, प्रोफेशनलिज्म, द ह्यूमन एलिमेंट। हालांकि चाइना की मिलिट्री बहुत बड़ी है, लेकिन इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस को अक्सर उनके प्रोफेशनलिज्म और रिगरस ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स के लिए सराहा जाता है। इंडियन सोल्जर्स और ऑफिसर्स डिमांडिंग ट्रेनिंग रेजिमेंट से गुजरते हैं, जो उन्हें कई तरह के कॉम्बैट सिनेरियोज के लिए तैयार करता है। इंडिया की मिलिट्री को मेरिटोक्रेसी की एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन और डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को वैल्यू करने वाले कल्चर का भी फायदा मिलता है। यह फैक्टर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की इफेक्टिवनेस और कॉम्बैट रेडीनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 6, एयर पावर। डोमिनेटिंग द स्काईज। एयर पावर में चाइना का एक क्लियर न्यूमेरिकल एडवांटेज है। 3200 से ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक फ्लीट है, जिसमें J-20 स्टेल्थ फाइटर जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। इंडिया हालांकि पीछे है, लेकिन अपनी एयरफोर्स को राफाल फाइटर जेट्स के एक्विजिशन और अपने खुद के इंडिजिनस फाइटर तेजस को डेवलप करके मॉडर्नाइज कर रहा है। हालांकि इंडिया की एयरफोर्स को एक्सपीरियंस्ड पायलट्स और एक रोबस्ट एयर डिफेंस नेटवर्क का फायदा मिलता है। इंडियन एयरफोर्स का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स में एरियल कॉम्बैट में सफलतापूर्वक एंगेज हो चुका है। सेक्शन 7, नेवल पावर रूलिंग द वेव्स। The seas have always been a crucial battleground for dominance and power. चाइना के नेवल एम्बिशंस किसी से छिपे नहीं हैं। They have been steadily increasing their maritime capabilities. वह अपनी नेवी का तेजी से विस्तार कर रहा है, focusing on both quantity and quality.
अब उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा फ्लीट है, जिसमें 777 से ज्यादा वॉरशिप्स हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स शामिल हैं। दिस मैसिव फ्लीट गिव्स चाइना अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। और सबमरीन्स शामिल हैं। These submarines enhance their underwater warfare capabilities. इंडिया की नेवी हालांकि 285 वॉरशिप्स के साथ छोटी है, लेकिन अपने आप में एक फॉर्मिडेबल फोर्स है। It has a rich history and a strong tradition of maritime excellence. लेकिन अपने आप में एक फॉर्मिडेबल फोर्स है। The Indian Navy is known for its discipline and strategic prowess. इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की नेवी की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ क्रूशियल सी लेन्स, और यह तेजी से ब्लू वाटर ऑपरेशंस पर फोकस कर रही है। दिस फोकस अलाउज देम टू प्रोजेक्ट पावर फार फ्रॉम देयर शोर्स। इसने अपने फ्लीट को नए सबमरीन्स और वॉरशिप्स के साथ मॉडर्नाइज करने में भी काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। These investments are aimed at maintaining a technological edge and ensuring readiness for future challenges. Section 8 Nuclear Capabilities, the Ultimate Deterrent. चाइना और इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं, जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की एक ट्रायड है: लैंड बेस्ड मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। चाइना के पास 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने का अनुमान है, जो इंडिया से ज्यादा है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसके पास लगभग 160 से 180 वॉरहेड्स हैं। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स का होना लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ एक सिग्निफिकेंट डिटरेंट का काम करता है, जिससे रीजन में एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना रहता है। सेक्शन 9 स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अ कंपैरेटिव एनालिसिस। चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ्स उसके शेयर साइज, जो उसे एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाती है, उसके तेजी से मॉडर्नाइजिंग आर्सेनल, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड वेपनरी शामिल हैं, और उसकी बढ़ती इकोनॉमिक माइट में निहित हैं, जो उसे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रदान करती है। हालांकि उसे कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी, माउंटेनस टेरेन में लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज की सीमाएं और उसकी लॉन्ग सप्लाई लाइंस में पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद चाइना अपनी मिलिट्री प्रोवेस को लगातार बढ़ा रहा है। इंडिया की ताकत उसकी बैटल हार्डन्ड आर्मी में है, जो कई कॉन्फ्लिक्ट्स में सीजन्ड है। उसकी प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस, उसकी माउंटेनस वॉरफेयर एक्सपर्टीज और उसके स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस नेटवर्क में निहित है, जो उसे एक रोबस्ट डिफेंस कैपेबिलिटी प्रदान करता है। हालांकि उसे डिफेंस स्पेंडिंग में कंस्ट्रेंट्स, अपने मिलिट्री हार्डवेयर को तेज गति से मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता और बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस को एड्रेस करने के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, अ डेलिकेट बैलेंस। चाइना और इंडिया के बीच मिलिट्री बैलेंस बहुत कॉम्प्लेक्स है और लगातार इवॉल्व हो रहा है। दोनों देशों के बीच की यह प्रतिस्पर्धा कई दशकों से चली आ रही है और इसमें कई पहलू शामिल हैं। हालांकि चाइना के पास कई एरियाज में एक क्वांटिटेटिव एडवांटेज है, जैसे कि उनकी सेना की संख्या और उनके पास उपलब्ध संसाधन, लेकिन इंडिया के पास दूसरे एरियाज में क्वालिटेटिव एजेस हैं, जैसे कि उनकी विशेष बलों की ट्रेनिंग और उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स। दोनों देश अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह मॉडर्नाइजेशन न केवल उनके उपकरणों में, बल्कि उनकी रणनीतियों और ट्रेनिंग में भी दिखाई देती है। अंततः मिलिट्री स्ट्रेंथ का असली मेजर नंबर्स और हार्डवेयर से परे है। यह उन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर भी निर्भर करता है जिन पर उनकी सेनाएं आधारित हैं। फैक्टर्स जैसे कि लीडरशिप, मोराल, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सभी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम को डिटरमिन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक मजबूत नेतृत्व और उच्च मोराल वाली सेना किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। साइनो इंडियन मिलिट्री इक्वेशन दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वालों में से एक है, जो रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए
इम्प्लीकेशंस के साथ पावर का एक डेलिकेट डांस है। यह इक्वेशन न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। इस डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखना दोनों देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह रीजनल और ग्लोबल पीस के लिए आवश्यक है। यह एक ऐसा डांस है जो निरंतर चल रहा है और इसमें हर कदम का महत्व है।